हाँ जी। वीडियो बनवाइए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोले। हाँ जय श्री राम बोलो, बोलो जय श्री राम। हमें ही बोलना पड़ेगा। तुमने बोलना पड़ेगा। अब बोलिए, अब बोलिए क्या क्वेश्चन। क्या क्या कह रहे हैं? जय श्री राम बोलेगे जब इंडिया में रहेगा नहीं पाकिस्तान जाओगे। हम नहीं बोलेंगे जय श्री राम, लेकिन कोई बात नहीं, आप मत बोलो। हाँ बताइए आप। ये क्या लॉजिक है कि मतलब जय श्री राम बोलोगे तभी भारत में रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं, वो तो मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह आपको कहूँगा अल्लाह अकबर बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक भावना है। आप बताइएगा। अपनी भावना अपने साथ रखेंगे। हाँ हाँ, हम तो सबके साथ रखेंगे। आप हमारे पे थोप देंगे? नहीं नहीं, आप पे नहीं तो कहेंगे। नहीं ये नहीं, आपने कहा ना जय श्री राम बोलिए। हाँ बोलिए। उन्होंने कहा कि भारत में रहना तो जय श्री राम बोलना। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं गलती हो है। गई। सबका समाज, सबका देश है ये तो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। क्या कह रहे हैं कि इंडिया में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा? बाबा भैया बाबा कहनी पड़ेगी बाबा को जो वोट न करेंगे वो इंडिया में नहीं रहेंगे ना, जो पाकिस्तान। अच्छा हमें कहाँ रहना चाहिए? मेरा नाम जैसे दानिश हुआ तो इंडिया में रहो। अभी तो आप कह रहे हो पाकिस्तान भेज देंगे। जय श्री राम बोलो ना। जय श्री राम बोले? नहीं बोलेंगे जय श्री राम तो पाकिस्तान जाओ। अल्लाह अकबर बोलेंगे तब? पाकिस्तान जाओ पाकिस्तान। अच्छा, भारत में रहने वाले अल्लाह अकबर वाले बाकी भारत में नहीं रहेंगे? ना ना। कहाँ से ये लॉजिक आया है? तो जय श्री राम का नारा भड़का हुआ है। जय श्री राम का नारा भड़का हुआ है। जय श्री राम का नाम इस्तेमाल किया जाता है मुसलमानों को मारने के लिए, उनको काउ स्लॉटरिंग के नाम पर उनको मारने के लिए, उनको ट्रेनों में चुन चुन के ये कहने के लिए कि या तो जय श्री राम का नारा लगाइए, योगी और मोदी को वोट दीजिए, नहीं तो हम आपको मार देंगे। तो आप अगर कहीं मंदिर में जा रहे हैं, सुन लीजिए, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे किसी को मारती नहीं हूँ जय श्री राम का नारा लगा के, मैं किसी को जान से नहीं मारती पकड़ पकड़ के, और उन्हें जबरदस्ती ये नहीं कहती कि जय श्री राम बोलोगे तो इस देश में रहोगे वरना आपको देश में रहने नहीं दिया जाएगा। वो लोग धर्म से दूर जा आपको रहे हैं। अपना धर्म निभाना है तो लोगों को तो आप दूसरा अपना धर्म निभाने दो ना। आप अपना धर्म निभाइए, दूसरों को दूसरों का धर्म निभाने दीजिए। आप अपने धर्म की आड़ लेकर दूसरे के धर्म के लोगों को मारेंगे नहीं ना। आप कहाँ बात को कहाँ लेके जा रहे हो? तो लग रहा है जय श्री राम के नारे से हिंसा होती है, अल्लाह अकबर के नारे से भी होती है हिंसा। मैंने तो आपको कहा ही नहीं कि जय श्री राम के नारे से हिंसा होती है। मैंने तो आपको ये बोला जय श्री राम का नारा इस्तेमाल किया जाता है हिंसा करने अल्लाह के लिए। अकबर। जब अल्लाह अकबर का नारा भी इस्तेमाल किया जाता है हिंसा करने के लिए, मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ। जब कोई टेररिस्ट अल्लाह अकबर के नाम पर किसी का सर कलम करता है, मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ। मेरा नाम सतीश सिंह है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं 2 दिन से आपकी तकरीर सुन रहा हूँ। आपके तकरीर में मेरे समझ में ये आ रहा है कि कुरान में सबसे ज़्यादा इंसानियत है। मेरा सवाल ये है कि दुनिया में हम जो प्रैक्टिकली दुनिया में देख रहे हैं, ये मुस्लिम ही ज़्यादा सबसे आतंकवादी है और जो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो इंसानियत कहाँ है? माशाल्लाह भाई साहब ने 2 दिन तकरीर सुनी और फिर यकीन हो गया क्या कुरान में सबसे ज़्यादा इंसानियत है। माशाल्लाह, उसकी मुबारक देता हूँ। लेकिन सवाल अहम है, सवाल गलत नहीं आपका, सवाल सही है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है। ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसका इज़हार होता है। लेकिन ये है क्यों गलतफहमी, जिस तरीके से मीडिया गलतफहमियां फैलाती है, हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है तो समझ लो। टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है। उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमानों को देखता है, उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे।
कई साल किया। बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे। इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब, 2 टाइटल। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है। अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है? तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी, सेम काम, 2 लक़ब। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है, चाहे वो भगत सिंह हो या। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं, ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है कि देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? सतीश भाई, देशभक्त। देशभक्त, आतंकवादी नहीं था ना? था के भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त, देशभक्त। हाँ, मैं भी समझता हूँ देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते। तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते, CNN, BBC पे कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल वो नहीं है, मेरा जो सवाल था। आता मेरा पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जवाब मुकम्मल होगा फिर आपको मौका दूंगा मैं प्लेन भेजते हजारों लोग का कत्ल किए अफगानिस्तान में, इराक में। मैंने कहा यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां भी अगर टेररिस्ट नंबर 1 है तो जॉर्ज बुश है। ट्विन टावर को किसने गिराया? CIA, FBI का क्या बजट है? इन लोग गर्व से कहते हैं अगर परिंदा भी पेंटागन के ऊपर उड़ेगा तो हम पहचान सकते। एक हवाई जहाज 1.5 घंटे बाद आके उसमें ठोक देता है, उनको पता ही नहीं चलता है। बहुत से अमेरिकन लोग, मुस्लिम लोग छोड़ो, क्या कहते हैं, अमेरिकन लोग, क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्या ये इनसाइड जॉब था, अंदर की बात थी, ये अंदर की बात। जिस तरीके से ट्विन टावर गिरा वो प्लेन के जरिए गिर नहीं सकता है। कितने लोग कहते हैं कि ये जॉर्ज बुश ने किया अपने वोट बैंक के लिए। कल मैं कह रहा था ना पॉलिटिशियंस के बारे में, कल की तकरीर सुनी ना आपने, हकीकत लगी क्या ने? क्या होगा? 5000 लोग को मारो, वोट तो मुझे मिलेगा। $1 ट्रिलियन नुकसान, क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं गिराऊंगा ट्विन टावर को तो मैं थोड़ी इलेक्शन में आऊंगा। क्या करो? 1000 लोग का कत्ल करो, नुकसान करो करोड़ रुपए का, मैं तो आ गया वापस सीट पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन लोग कह रहे तो गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जॉर्ज बुश ने गिराया, मैं जानता ना, मैंने तहकीक थोड़ी की। मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग क्या कह रहे। अमेरिकन लोग कहते हैं कुछ लोग कि बिन लादेन ने क्या, कुछ ने कहा जॉर्ज बुश। लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि मैं टीवी पे जो देखा हूं वो खुद के चैनल के ऊपर कि जॉर्ज बुश गर्व से कह रहा 1000 लोगों को मैंने मारा हूं, इसीलिए मैं जॉर्ज बुश को टेररिस्ट नंबर 1 कहता हूं। कल मैंने कहा ये बाबरी मस्जिद में जो हुआ हिंदुस्तान में, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करो। बाबरी मस्जिद को कौन जानता था पहले? आप जानते थे? सुने थे बाबरी मस्जिद के बारे में? ये दंगा फसाद के पहले 1985 के पहले सुने थे? नहीं सुना था। मैं भी नहीं सुना था। ये वोट बैंक के लिए झगड़ा फसाद, 1000 लोग मारे गए। गुजरात में जो हुआ क्या सही हुआ? अगर पुलिस चाहती तो, हमारे हिंदुस्तान पुलिस में माशाल्लाह इतना पावर है कि अगर चाहती तो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता। बंबई में जो हुआ 1992 में, इफ द पुलिस वांटेड, किसकी जरूरत के बाहर रास्ते पे आए? लेकिन वो पॉलिटिशियन की इजाजत है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ हंगामा करो, यहाँ कर्फ्यू लगाओ, वहाँ मत कर्फ्यू लगाओ, यहाँ मुझे वोट मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा। आप समझे ना? तो ज़्यादातर चाहे इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो पॉलिटिशियन की हरकतों की वजह से, जैसा मैं कल कहा, तो लेबल लग गया अभी मुस्लिम लोग पे टेररिस्ट।
अगर आप जानते गुजरात में कितने लोग के माँ का अपने आंख के सामने बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला पड़ोसी है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो कानून अपने हाथ में लेता है, गलत करता है, हम भी लेता है, क्या करें? सब समझ रहे? तो हमें यही जानना चाहिए इस आतंकवाद की जड़ क्या है। तो हमें जड़ पे जाना चाहिए और जड़ को खत्म करना चाहिए। अगर हम एक हो जाएंगे, अपनी किताब एक खुदा में माने, सिर्फ खुदा से डरे, जो खुदा की बात मानता उसको वोट दे, ना कि दंगे फसाद करे, अब समझ रहे? तो इंशाअल्लाह अमन होगा। और आप देखेंगे इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद, अमेरिका में एक न्यूज है कि 9 महीने बाद 11 सितंबर के बाद 34,000 अमेरिकन ने इस्लाम कबूल किया। क्यों? जितना मीडिया इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। मैं जब तकरीर करने जाता था 11 सितंबर के पहले अमेरिका में, मजमा होता था माशाअल्लाह हजारों लोग का, ये अमेरिकन बहुत कम आते थे। अभी जाता हूं तो बड़ी तादाद है। ये जानना चाहते क्या इस्लाम में? आप भी आ जाए, शायद 11 सितंबर के पहले नहीं आते थे, बराबर कि नहीं? आप जानना चाहते क्या मजहब है ये आतंकवादी मजहब, मैं भी तो देखूं। आंखें मुतासिर हो गए क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। डंके की चोट पे कहता हूं, मैं क्यों डरूं किससे? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरुम मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उनने प्लान किया, प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। ये वेस्टर्नर्स प्लानिंग कर रहे कि इस्लाम को दबाने को, इस्लाम और बढ़ रहा है और फैल रहा है। जितने दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फैल रहा है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है। 2/3 ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम, 66% के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप में, वो वुमेन है, औरतें। अगर औरतें को हुकूक हक नहीं मिलते इस्लाम में, तो ये अमेरिकन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे? यूरोपियन औरतें क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इनको इस्लाम में जितने खराबी दुनिया में है उसका हल मिल रहा है। जॉन रेडली थी एक ब्रिटिश रिपोर्टर जो अफगानिस्तान में गई थी रिपोर्ट करने के लिए तालिबान के वक्त। जिस तरीके से सलूक किया तालिबान ने उनके साथ, मैं तालिबान का दोस्त नहीं हूं मैं, तो आप बोलेंगे तालिबान का एजेंट आ गया। मैं ना बिन लादेन को जानता हूं, ना कोई तालिबान को जानता हूं। हक की बात कहता हूं, डरता नहीं हूं। अगर ब्रिटिशर्स ने कहा कि भगत सिंह टेररिस्ट है, मैं उनके खिलाफ हूं, डरता नहीं हूं। तो जॉन रेडली ने इस्लाम कबूल किया, बाद में गई थी खिलाफ लिखने के लिए, मुतासिर हो गए, मुस्लिम बन गए। तो इसीलिए हमें हक की तहकीक करना चाहिए और हमें जो लोग हक के खिलाफ है उनके साथ जंग करना चाहिए, तभी इस दुनिया में अमन होगा।